हेलो दोस्तों, कैंसर के पेशेंट्स में लिवर टॉक्सिसिटी कई बार होना आम बात है। कैंसर की काफ़ी दवाइयाँ कैंसर के खुद के फैलने की वजह से या कैंसर की कई सपोर्टिव थेरेपीज के साइड इफेक्ट्स की वजह से, इन्फेक्शंस की वजह से लिवर डैमेज हो सकता है। आज हम बात करेंगे कि ये लिवर डैमेज को मैनेज कैसे करेंगे। एक अलग वीडियो में लिवर डैमेज के कारणों पर हमने बात करी थी और उसके लक्षणों पर हमने बात करी थी। आज उसके मैनेजमेंट पर बात करेंगे, क्योंकि कैंसर के पेशेंट्स में ये लिवर डैमेज होना अक्सर एक इंपॉर्टेंट इशू हो सकता है, अक्सर जानलेवा भी हो सकता है, इसलिए इसके बारे में जानना और समझना ज़रूरी है। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। टॉपिक इंपॉर्टेंट है इसलिए अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो। सबसे पहला आपको मॉनिटरिंग करने की आवश्यकता है, डायग्नोसिस करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये जो लिवर टॉक्सिसिटी के साइन एंड सिम्टम्स या लक्षण है वो कैंसर के लक्षणों से काफ़ी हद तक कंफ्यूज किए जा सकते हैं। जॉन्डिस के अलावा रेगुलर कैंसर पेशेंट्स में भी कई बार आपको बहुत ज़्यादा कमजोरी होना, सुस्ती होना, उल्टी आना या बहुत ज़्यादा काम करने की इच्छा नहीं होना, कन्फ्यूजन स्टेट होना, दिमाग पर असर पड़ना, ये सारी चीज़ें हो सकते हैं। पर हाँ, अगर किसी को जॉन्डिस मिल रहा है तो डेफिनेटली आपको जाँच करनी पड़ेगी। इनफैक्ट पहले के कोई सिम्टम्स अगर पेशेंट को अगर हो रहे हैं, वो सडनली बढ़ रहे हैं, कोई और कारण नहीं दिख रहा है, तो एटलीस्ट लिवर का एक बार जांच हो जाना आवश्यक है, क्योंकि इस तरह के पेशेंट्स में बिना जांच किए पता कर पाना बड़ा मुश्किल होता है कि पेशेंट को लिवर टॉक्सिसिटी है। जब तक आप जांच नहीं करोगे आपसे फाइंडिंग मिस हो सकती है और ट्रीटमेंट कई बार डिले हो सकता है। इसके अलावा पेशेंट की आप इमेजिंग स्टडीज़ करते हैं, जैसे पेशेंट का अल्ट्रासाउंड करते हैं, सिटी स्कैन करते हैं, एमआरआई करते हैं। इसमें लिवर के स्ट्रक्चर, फंक्शन और उसमें अगर ट्यूमर या कैंसर का स्प्रेड हुआ है कि नहीं, इस बारे में आप देखते हो। उसके बेसिस पे आप पेशेंट का ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी कर सकते हो। ब्लड टेस्ट का जहाँ तक सवाल है, लिवर फंक्शन टेस्ट, जिसमें लिवर एंजाइम्स, बिलीरुबिन और बाकी जो एंजाइम मार्कर्स होते हैं या क्लॉटिंग मार्कर्स होते हैं ब्लड के, इसके बेसिस पे आप जज कर सकते हो कि पेशेंट को लिवर प्रॉब्लम है या नहीं। अब बात करेंगे मेडिसिन की। ज़्यादातर पेशेंट को अगर लिवर टॉक्सिसिटी कोई दवा की वजह से हो रही है तो उस दवा को बंद करना पड़ेगा या उस दवा का कुछ दूसरा ऑल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा। यदि किसी व्यक्ति को लिवर डैमेज हुआ है तो ज़्यादातर लिवर डैमेज के लिए बहुत ज़्यादा मेडिसिन तो नहीं आती, आपको इस तरह के पेशेंट में सपोर्टिव थेरेपी देना पड़ता है और पेशेंट का ये जो लिवर डैमेज के जो टॉक्सिन है ब्रेन पर ना जाए, यानी पेशेंट हिपैटिक एन्केफेलोपैथी में न जाए, इसके लिए पेशेंट को आपको लैक्टुलोज देना पड़ता है। अगर पेट में पानी भर गया है तो उसके लिए डायूरेटिक यानी यूरिन बढ़ाने वाली दवा देते हैं। इसके अलावा इस तरह के पेशेंट को आप ऐसा डाइट देते हो जिसमें नमक की मात्रा कम होती है, ताकि बॉडी में ज़्यादा पानी ना भरे और लिवर पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना हो। इसके अलावा इस तरह के पेशेंट में आप पानी को प्रॉपर वे में मैनेज करते हो, कितना पानी अंदर जा रहा है, कितना पानी पेशाब की फॉर्म में बाहर आ रहा है, उसको भी मैनेज करते हो, खासकर उन पेशेंट में जिनमें ऑलरेडी पानी भर चुका है या लिवर टॉक्सिसिटी हो चुकी है। कोई ऐसा खाद्य पदार्थ या कोई ऐसा एक्टिविटी जिससे लिवर को डैमेज हो सकती है, जैसे ऑयली, स्पाइसी, जंक फूड है, प्रोसेस फूड्स है, केमिकल वाले फूड्स है, ये सारी चीज़ों को मत खाइए। लिवर को और डैमेज कर सकते हैं, आपको परेशान कर सकते हैं। ये सारे खाद्य पदार्थों को मत खाइए। बहुत सारे ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जैसे फल है, सब्जियां है, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स है, प्रोटीन्स है या हेल्थी फैट्स है, ये सारी चीज़ लिवर को फ़ायदा करते हैं, इनको ज़्यादा मात्रा में खाइए। लिवर के पेशेंट्स में क्या खाना चाहिए, जॉन्डिस के पेशेंट में क्या नहीं खाना चाहिए, इस पर ऑलरेडी काफ़ी हमने वीडियोज़ किए, जो कि आप हमारे गैस्ट्रो चैनल पर देख सकते हैं, तो इनको आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई अंडरलाइंग कारण ऐसा है, जैसे मान लीजिए अगर ट्यूमर के स्प्रेड हो गया है लिवर में, इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, तो ट्यूमर को अगर पॉसिबल है तो आप काट के निकाल सकते हैं। अगर ट्यूमर बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो गया, लिवर को डैमेज हो गया, तो कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी देखिए आप उसके साइज को कम करने का प्रयास कर सकते हैं। यदि मान लीजिए किसी को अगर वायरल हेपेटाइटिस हो गया है, यानी वायरस का इन्फेक्शन हो गया है, जो कि कैंसर पेशेंट में अक्सर देखा जाता है, बॉडी की इम्यूनिटी चेंज होने की वजह से, इम्यूनिटी कम होने की वजह से कई बार पेशेंट्स को वायरल हेपेटाइटिस हो सकता है, और ऐसे लोगों में आप पेशेंट का मैनेजमेंट करने के लिए उस वायरस को मारने के लिए अलग दवाइयाँ देते हैं। यानी रूटीन पेशेंट में जो वायरल हेपेटाइटिस को ट्रीट करते हैं, लगभग वैसे आप पेशेंट को ट्रीट करेंगे, इसमें पेशेंट का इंप्रूवमेंट हो सकता है। इसके अलावा अगर बहुत ही ज़्यादा खराब है और पेशेंट का ओवरऑल लिवर पूरी तरह फेल हो गया और पेशेंट के बचने के चांसेस अच्छे हैं, कैंसर का थेरेपी रिस्पॉन्ड कर रहा है और पेशेंट के लॉन्ग टर्म सर्वाइवल है, तो लिवर ट्रांसप्लांटेशन के लिए पेशेंट को कंसिडर कर सकते हैं। पर यदि मान लीजिए पेशेंट की हालत बहुत ज़्यादा खराब है और वो कैंसर की वजह से बहुत जल्दी मरने वाला है, तो वैसे पेशेंट में ऑब्वियसली लिवर ट्रांसप्लांट आप नहीं कर सकते। इसके अलावा कैंसर के पेशेंट में सिम्टम्स को रिलीव करने के लिए, अगर आपको जॉन्डिस है, इस तरह का कोई भी सिम्टम्स है, लिवर में कोई टॉक्सिसिटी के साइंस है जिसको आप दवाओं द्वारा मैनेज या पैलिएटिव केयर पेशेंट को दे सकते हो, तो उस तरह से आपको मैनेज करना पड़ता है। खासकर उन लोगों में जिसमें कैंसर टर्मिनल फेज में है, आप वहाँ पे बहुत अग्रेसिव थेरेपी नहीं करना चाहते, तो वहाँ दवा गोलियों द्वारा पेशेंट के सिम्टम्स और जॉन्डिस के लक्षणों को मैनेज करने का प्रयास करते हैं। ओवरऑल इस तरह के पेशेंट में कैंसर स्पेशलिस्ट, लिवर स्पेशलिस्ट और पेट के स्पेशलिस्ट, फिजिशियंस, इंटेंसिविस्ट, क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट सब मिलकर काम करें तो एक ज़्यादा अच्छा थेरेपी पेशेंट को दे सकते हैं। ज़्यादातर इस तरह के पेशेंट्स को अगर प्रॉपर थेरेपी दी जाए तो ज़्यादातर पेशेंट्स को बचाया जा सकता है, उनकी लाइफ को ठीक किया जा सकता है। पेशेंट को इसके लक्षणों के बारे में, इसके साइंस और सिम्टम्स के बारे में, उसके इश्यूज़ के बारे में, इसके मैनेजमेंट के बारे में
प्रॉपर समझाना पेशेंट को, उनके फैमिली मेम्बर्स को भी अनिवार्य है। इससे भी पेशेंट को सिग्निफिकेंट फायदा मिलता है। ओवरऑल कैंसर के पेशेंट्स में अगर लिवर का कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो उसकी क्या इश्यूज है, थेरेपी आप दे रहे हो उसके क्या रिस्क है, क्या बेनिफिट है, ये सारी चीज़ों को एनालाइज करके पेशेंट को किस तरह का कैंसर है, किस तरह का लिवर प्रॉब्लम है और किस तरह का उसका ओवरऑल इश्यूज है लिवर का, उसके हिसाब से आप पेशेंट की मैनेजमेंट को इंडिविजुअलाइज करके पेशेंट की ओवरऑल कंडीशन के हिसाब से जांच करके पेशेंट का थेरेपी करते हो। ओवरऑल कैंसर के पेशेंट में जो लिवर का डैमेज होता है वो कैंसर के हिसाब से और लिवर के डैमेज कौन सा टाइप है, इस सब के हिसाब से मैनेज पेशेंट का इंडिविजुअली करना पड़ता है। हर पेशेंट को सेम थेरेपी दी जा सके ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो फाइनली आज के टॉपिक में हमने जाना कि कैंसर के पेशेंट्स में अगर लिवर का टॉक्सिसिटी हो या डैमेज हो तो कैसे उसे हम मैनेज करते हैं, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखते हैं। लिवर डैमेज संबंधित या जॉन्डिस के खाने पीने से संबंधित या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए उस पर हमने काफ़ी डिटेल वीडियोज़ किए हैं। ज़्यादातर कैंसर पेशेंट में भी यही इंस्ट्रक्शंस अप्लाई करते हैं। ये सारे वीडियोज़ आप हमारे गैस्ट्रो चैनल पर देख सकते हैं। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें पूरा दिन।